गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें अभी तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, वी हैव स्टडीड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लांट्स, हाउ प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो हमारी सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं विच कन्वर्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड into the usable form of nitrogen which the plants can easily absorb। हमारी एयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कुछ आपके सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड देन कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सॉइल में नाइट्रोजन आता है वो कहाँ से आता है, प्रोटीन आता है वो कहाँ से आता है, आपका जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड देन सॉइल गेट्स नाइट्रोजन, और यही नाइट्रोजन जो है वो यूज़ होता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में। सो हाउ प्लांट्स आर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, दे आर यूटिलाइजिंग द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल। हाउ दिस सॉइल gets nitrogen, soil gets nitrogen with the help of some bacteria present in the soil which fix the nitrogen of the air and get it converted into the usable form which can be absorbed by the plants। And the second source is that farmers add fertilizers. This is also a good source of nitrogen to the soil, and then this particular nitrogen is absorbed by the plants and then it can be utilized for the synthesis of the proteins। फाइन। तो आपका प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स का जो प्रिपरेशन है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दोनों तरीके से सॉइल से नाइट्रोजन यूज़ करके यूटिलाइज हो करके आपका प्रोटीन एंड फैट्स का सिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आए। अब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर सम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। सबसे पहला इसमें आता है आपका पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट को एज अ होस्ट यूज़ करते हैं एंड उन प्लांट से फूड को कंज्यूम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कसकुटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर कसकुटा विच टाइप ऑफ प्लांट इट इज़, अमरबेल विच टाइप ऑफ प्लांट इट इज़। सो यू हैव टू राइट पैरासिटिक प्लांट। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हो गए जो अपना फूड सिंथेसाइज खुद नहीं करते हैं। दे डिपेंड अपॉन अनदर प्लांट फॉर देयर फूड and that plant on which they depend, it is known as host। इसका एग्जाम्पल कसकुटा एंड अमरबेल। नाउ नेक्स्ट मोड आपका हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। पहला आपने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, दूसरा आपका हेटरोट्रॉफिक था, नेक्स्ट आपका पैरासिटिक मोड हो गया, एंड फोर्थ वन आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल पिचर प्लांट, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि लीव्स मॉडिफाई हो गई हैं पिचर के फॉर्म में। पिचर मतलब कि एक आपको मटके की जैसी फिगर इसमें नज़र आ रही होगी, और इस पिचर का एक लिड है, ये रेड कलर का एक लिड है। जैसे ही कोई भी आपका इंसेक्ट आकर के इस प्लांट पे बैठता है, प्लांट के माउथ पे बैठता है, वैसे ये जो लिड है वो क्लोज हो जाती है एंड सम टेंटिकल्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पिचर विच ड्रैग्स दैट इंसेक्ट इनसाइड द पिचर, और फिर उसको किल करके उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंसेक्ट को किल करके उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ये प्लांट। सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। सो दीज आर द प्लांट्स विच फीड ऑन द इंसेक्ट्स। Example is pitcher plant. The leaf of the pitcher plant is modified into a pitcher. The end of the pitcher has lid which can open and close. When an insect enters the pitcher, the lid closes. The insect is then digested by the digestive juices present inside the pitcher. The same thing which I have explained just now.
आपका जो पिक्चर है दिस इज मॉडिफाइड लीफ, इसमें एक आपका लिड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट जो कि बंद होता है और खुलता है। जैसे इंसेक्ट आपके रिम पे, पिक्चर की रिम पे या एजेस पे आकर के बैठेगा, जो लिड है वो क्लोज हो जाएगी, जो आपका इंसेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा, जैसे कि यहाँ आप सेकंड फिगर में देख पा रहे हैं, नीचे इंसेक्ट है। अब जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट हैं आपके पिक्चर प्लांट के अंदर, वो हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर जितना भी प्रोटीन या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इसका एक एग्जाम्पल आपका मशरूम है या फिर ब्रेड मोल्ड। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड अगर हम बाहर रख देते हैं या अगर वो मॉइस्ट हो गई है और 2-3 दिन हम उसको छोड़ देते हैं एज इट इज़, तो उस ब्रेड पे ग्रीन कलर के कुछ पैचेस टाइप के आने लग जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि फंगस लग गया है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग इन सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हेयर अगेन। सेप्रोट्रॉप्स भी वो वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। सो हाउ डू दे गेट देयर फूड, दे गेट देयर फूड from the dead and decaying organic material. The example is mushroom and bread mold. Now they produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into solution and then absorb the nutrients from the solution. जितना भी dead and decaying organic matter है जिसके ऊपर सेप्रोट्रॉप्स प्रेजेंट है, उनको ये कन्वर्ट करता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके उनको कन्वर्ट एक सॉल्यूशन में करता है और इस सॉल्यूशन को एज ए न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में सेप्रोट्रॉप्स। इसका एक एग्जांपल आपका हो गया मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो स्टूडेंट्स कल हम कंटिन्यू करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ। अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टुमारो। थैंक यू वेरी मच।